एकदम जोश से भर गए और जो लोग कल को नौकरी ढूंढते थे वो डीएक्शन के साथ जुड़ गए। ये और कोई नहीं, डायनामाइट है, डबल डायमंड मिस्टर रोशन कुमार। काइंडली गिव मी अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियों से स्वागत करें डबल डायमंड रोशन कुमार का। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। कैसे हैं? मजा आ रहा है? यस। कुछ लोगों को आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है। तो सबसे पहले मैं रोशन कुमार बिहार से हूं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से, और यहां पे मैं आया था आज के करीबन 8 साल पहले 2011 में। लेकिन जिस टाइम हम आए थे उस टाइम इंटरेस्ट नहीं था करने का। क्यों इंटरेस्ट नहीं था? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था पढ़ाई करने में, मेरा इंटरेस्ट था पढ़ लिख के इंजीनियर बनने में, मेरा इंटरेस्ट था कि हमको पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं करना है। डीएक्शन समझ में नहीं आता था, केवल नौकरी समझ में आता था। और नौकरी का इतना जबरदस्त घमंड था कि उस घमंड के सामने डीएक्शन समझ में नहीं आता था। और अल्बर्ट आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है कि ईगो बराबर 1/नॉलेज। फिजिक्स अगर आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपका ईगो बढ़ेगा तो आपका नॉलेज घटेगा। ये दिमाग में डाल लीजिए, चाहे आप कितना भी नॉलेज हो वो पर्दा डाल देता है। और यदि आपका ज्ञान बढ़ेगा तो ईगो खत्म हो जाएगा अपने आप, उसको खत्म नहीं करना है। तो ये हमारे अंदर ईगो था। मीटिंग में जब मैं गया तो बहुत सारा ईगो लेकर के बैठा हुआ था। मुझे लगा कि यहाँ पे सभी पागल लोग हैं, क्योंकि डीएक्शन वाले को हम देखते थे अजीब अजीब किस्म के लोग, कोई उल्टा है, कोई बूढ़ा है, कोई के बोलने नहीं आ रहा, बाल नहीं है। अब मेरा भी साफ हम दूसरा के देखते थे हमारे साफ तो देखने के बाद मीटिंग में गए तो चुपचाप बैठे थे। सभी लोग ताली मार रहे हैं, हम ताली उली नहीं बजा रहे थे। सभी लोग बोल रहे हैं हाँ कितना लोग पैसा चाहिए, हाथ उठाइए। हम नहीं उठाए। क्यों? घमंड था, ईगो, मुंह फुला कर बैठे हुए हो, कुछ बोलना ही नहीं। लेकिन 3 घंटा का पावर, वो बात समझ में आ गया 3 घंटा में कि यही वो रास्ता है जहां से हमारी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ सकता है, एक नया सवेरा आ सकता है। क्योंकि मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचते थे। मैं बहुत गरीब परिवार का बच्चा हूं। मेरा जब से होश हुआ है तब से मैं आज तक किराया के मकान में रहता हूं। मेरा अपना घर नहीं, कोई पीछे सपोर्ट नहीं, पारिवारिक सपोर्ट नहीं, कोई देने वाला नहीं। मुझे समझ में नहीं आता क्या करेंगे। शौक था नौकरी करने का, लेकिन इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा देने वाला कोई नहीं। और कहा जाता है कि जिसके पास पैसा नहीं होता उसे कोई 100 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होता, और जिसके पास पैसा है उसको सब कोई देता है। खाली पेट को एक गिलास पानी नसीब नहीं होता, और भूखे पेट भरे पेट को कोई खाने दे रहा, वो खाते खाते परेशान। मुझे समझ में आया कब, जब मैं अग्रवाल सर के साथ बैठा। एक जोरदार ताली अग्रवाल सर के लिए, वो हमारे गुरु हैं। उनके साथ बैठने के बाद उन्होंने मुझे पूरा क्लियर कट दिखाया, एकदम बैठा के पूरा समझाया। और आज भी अपना बेटा जैसा मानते हैं, हमेशा बेटा ही बोलते हैं हमको, और बेटा की तरह मानते हैं, सेवा करते हैं। कल जब तक मुन्नार में नहीं पहुंचा तब तक वो सोए नहीं है। मुझे उनको देख करके इतना तो समझ में आता है कि लीडर वही है जो अपने बच्चे को केयर करता है। जो केयर नहीं करता वो लीडर नहीं है। केयर करने वाला लीडर होना चाहिए, ध्यान देने वाला लीडर होना चाहिए, और ध्यान देते हैं वो। और जब मैं पढ़ा था तो उस समय एक चीज मुझे आई जो आज मैं आपको रिलेट करके दिखाने वाला हूं। फिजिक्स में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप लोगों भी न्यूटन का नियम सुने होंगे। तो वो जो नियम था वो न्यूटन्स का नियम नहीं था। न्यूटन्स ने नियम दिया कि सेब पेड़ में से गिरेगा तो नीचे ही जाएगा। जी नहीं, ये न्यूटन के पहले भी नीचे ही जाता था। न्यूटन के आने के बाद ये नीचे नहीं गया है, ये न्यूटन के पहले भी नीचे था। तो ये नियम न्यूटन्स का नहीं है, ये कुदरत का नियम है कि जो भारी होगा वो आपको अपनी तरफ खींचेगा,
और जो हल्का होगा वो खिंचा जाएगा। तो हमारे घर में गरीबी इतना भारी था कि अमीरी कहां से खिंचाएगा? वो तो गरीबी हमको खींच रहा है। जब बाहर जा रहे हैं तब वो प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए न्यूटन ने 3 लॉ ऑफ मोशन दिया है जो डी एक्शन में रिलेट करता है। उसका पहला नियम है कि दुनिया का हर वस्तु अपनी ही अवस्था में रहना चाहता है। जो स्थिर है, जो रुका हुआ है, वो हमेशा रुका हुआ रहेगा, और जो चल रहा है वो हमेशा चलता ही रहेगा, तब तक जब तक उस पर बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। यहां भी वही नियम काम करता है। जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा, और जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, तब तक उसकी अवस्था परिवर्तन नहीं होगी। और जितना ज्यादा वो वजन का होगा, अवस्था परिवर्तन करने में हर आदमी विरोध करेगा। अगर आपके पास कोई सामान 50 ग्राम का, तो आप आसानी से उठाकर रख देंगे। लेकिन वो 50 ग्राम आपसे ताकत लगवा दिया, और अगर वो 5 क्विंटल का है तो आपसे 5 क्विंटल से ज्यादा ताकत होगा, तभी आप उसका अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो आप कर नहीं सकते। आज यहां भी वही है। जो गरीब है वो अमीर नहीं बन सकता जब तक एक बाहरी फोर्स नहीं मिलेगा। और वो बाहरी फोर्स इतना भयानक होना चाहिए जो आपको उठा के गरीबी से बाहरी तक कर दे, जो आपको अमीरी तक ला करके रख दे। लेकिन ये नियम से तो एक चीज पता चलता है कि आपको बाहरी फोर्स की जरूरत है। कोई भी हो, हम भी हो, आप भी हो, सबको बाहरी फोर्स चाहिए। लेकिन दूसरा नियम न्यूटन ने लाया यहीं पे कि जो बाहरी फोर्स लगा रहे हैं आप, वो कहां से लगवा रहे हैं? आप जितना लगाएंगे उतना घसकेगा, ज्यादा नहीं घसकने वाला है। अगर आप हल्का लगा रहे हैं तो हल्का ही घसकेगा। अगर आप केवल अपने यहाँ का मीटिंग दिखा रहे हैं लोगों को, तो आपको उतना ही घसकेंगे। अगर आप उसको कैंप दिखा रहे हैं तो वो और घसकेंगे। और अगर आप उसको फ्रीडम डे में ले जाते हैं तो वो कितना घसकेंगे वो आपको मैं अभी बता रहा हूं। जब आप मीटिंग दिखाते हैं, मीटिंग में कितने लोग होते हैं? गिन के देखिए, 4 से 5 लीडर बस। अगर आप उसको कैंप में ले जाते हैं, खूब से खूब 10-20 लीडर। और अगर आप उसको फ्रीडम डे में ले जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान का दिग्गज वहीं रहते हैं। मतलब सीधा सा है, आप जहां से बल लगवाइएगा उतने स्पीड में घसकिएगा। और आपका बल केवल आपका मीटिंग से लग रहा है तो आप में ज्यादा स्पीड आने वाला नहीं, आप गते गते चलेंगे। और अगर आपका बल फ्रीडम डे लगा दे तो आप फ्री हो जाइएगा, पूरा फ्रीडम हो जाएंगे आप। लेकिन यहीं पे तीसरा नियम लागू होता है कि बल तो लग गया फ्रीडम डे में जाकर के, बल तो आप लगा लिए, लेकिन बल लगाने के बाद जितना स्पीड में आप आगे बढ़ेंगे, उसका तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती। वो प्रतिक्रिया होगी। आप जैसे ही स्पीड में आगे बढ़ेंगे, जितना स्पीड में बढ़ेंगे उतनी ही स्पीड से आपको प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रतिक्रिया है। आप बॉल को जितना स्पीड में फेंकेंगे दीवार में, वो ठीक उतना ही रिफ्लेक्ट होगा। उसी तरह से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। घरेलू प्रॉब्लम आ सकता है, आपको त्योहार का प्रॉब्लम आ सकता है, लगन का प्रॉब्लम आ सकता है, रोपनी कटनी का प्रॉब्लम आ सकता है, रिश्तेदार का प्रॉब्लम आ सकता है। ये सारा के सारा आपके प्रॉब्लम को रुकावट करने के लिए आ रहा है, या आपको रोकना चाहता है, या आपको अवस्था परिवर्तन नहीं करने देना चाहता है। लेकिन फिर से वही बात याद रखिए कि आपको बाहरी बल चाहिए, और बाहरी बल सबसे ज्यादा अगर कहीं पर है तो फ्रीडम डे में जबरदस्त बल है। जो गया उसमें जितना दम लगेगा, उस दम के सामने कोई दम काम नहीं करेगा। वो दम वहां पे लगने वाला है। तो मैं आज से नहीं, 2012 भोपाल फ्रीडम डे गया था। उसके बाद से जो मुझे बल लगा, मैं आज तक जा रहा हूं और जीवन भर जाऊंगा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा फ्रीडम डे। वो फ्रीडम डे में जाने के बाद पावर मिलता है। कैसे कैसे लोग हैं ये हमको देखने को वहां जाकर के मिलता है, सीखने का जबरदस्त अवसर मिलता है। आज मुझे समझ में आ गया, पावर समझ में आने के बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2011 से। उसके बाद मेरा लक्ष्य था गाड़ी खरीदने का, क्योंकि मैं पैदल जाता था, साइकिल से जाता था। लोग इतना मजाक उड़ाता था। मैं जिसको समझाने जाता वो सब हमको एक ही लाइन में बोल देते, तुम्हारे उम्र का तो मेरे यहाँ बाल बच्चा है, पोता पोती है, आप जाओ यहाँ से। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सर हमको हमेशा बोलते तुम पैसा की बात करता क्यों नहीं है? हम बोले सर पैसा की बात जैसे ही हम करते हैं वैसे ही वो लोग बोलते हैं तेरे से ज्यादा उम्र का मेरे यहाँ बेटा बेटी। अब हम कैसे बात करें आप बताइए? बोले ठीक है कोई बात नहीं है, तुम बैठो आराम से, तुम्हारा सारा काम होगा। हमको बोले तुम किसको बता सकते हैं? बोले सर हम किसको बता, हम किसी को नहीं जानते। बोले तुम ऐसा आदमी को पकड़ लो जो सबको जानता है, एक आदमी ऐसा खोजो जो सबको जानता है, तुम उसके ऊपर काम करो। और मैंने इस तरह से अपना काम करना शुरू कर दिया। उसी तरह से बढ़ते बढ़ते उसके बाद बाइक खरीदा सेकंड हैंड, फिर नया खरीदा, फिर बाइक खरीदा, फिर पिताजी के लिए स्कूटी खरीदा, फिर नैनो कार खरीदा। अभी मेरे पास 6 लाख की टियागो कार है, सेकंड कार है मेरे पास। आज बहुत अच्छा लगता है जिंदगी जीने में।
मतलब ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सपना पूरा करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो गरीब से गरीब रहने के लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत लोग बाहर में मिलेंगे आपको, बाहरी दुनिया में जितने लोग हैं वो सब गरीब से गरीब रहने, गरीबी को मेंटेन कर रहे हैं, गरीबी को मेंटेन वो भी नहीं कर पा रहे हैं, साल भर बाद चल जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। सीधा नीचे चले जा रहे हैं, उनको बीपीएल कार्ड में डाल दिया जा रहा है। और अगर एक साल वो उसको भी मेंटेन कर ले तो उसके भी नीचे चले जाएंगे, कभी भी ऊपर आने वाले नहीं है। आज हो क्या रहा है कि गरीबी को मेंटेन करने के लिए बाहरी दुनिया में पूरा ताकत लगाया जा रहा है, लेकिन डी एक्शन में गरीबी को मेंटेन नहीं करना है, या अमीरी को मेंटेन करना है। अमीरी को मेंटेन करने के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग गरीबी को मेंटेन करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सभी लोग अमीर बनने के लिए, अमीरी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक जगह एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ एक सिद्धांत है, आज कई बार फॉरेन टूर भी गया, फॉरेन टूर में ये मेरा अभी TSI ये जो चल रहा है, इसके पहले बाली भी था, और 2016 से मॉरिशस, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और बाली मेरा 6 कंट्री विजिट हो चुका है। और आपको जाते जाते बता रहा हूँ एक चीज, अभी फिर मैं आने वाला हूँ दुबई में फिर आने वाला हूँ, मैं भागूंगा नहीं। जहाँ जहाँ आप लोग जाएंगे मैं वहाँ आपको मिलूंगा, मैं जाने वाला हूँ। और एक चीज याद आता है, आप लोग को भी बता दूं, मेरा टाइम हो गया, 10 मिनट हुआ है, लेकिन आप 10 मिनट वाला बोर्ड दिखाए, विजय सर 15 मिनट बोले हैं। हाँ हो गया 2 मिनट। और ये जब भी आप किसी के दरवाजा पे जाएं तो दरवाजा के जाने के बाद लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, नया नया में ऐसा होता है, अक्सर दरवाजा बंद कर देते हैं। उन लोगों के लिए मेरे पास एक 4 लाइन की बातें हैं कि जब भी आपको कोई देखे और दरवाजा को ठुकरा दे और आपको भगा दे, लोग बोले मेरे पास टाइम नहीं है, उनके लिए एक लाइन है मेरे पास कि ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा आज का वक्त देखकर, उसी के दरवाजा पे बोलना है ये बात कि ठुकरा दिया जिन्होंने आज मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि तुझे मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। ये वादा के साथ हमेशा मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि आंसुओं को भी आंखों में जगह नहीं मिलता। बस अभी लास्ट मेरा, इसके बाद बात खत्म, फिर मैं मिलूंगा। थोड़ा अंदर से डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे मेरा निकल रहा है। अभी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी अगले TSI में जब पूरा बोलेंगे, 2-4 बार बोलेंगे, उसके बाद मेरा खला खत्म, मेरा डर भय सब खत्म। फिर मैं जहां भी खड़ा हो जाऊं वहां बोल सकता हूं। और हमेशा बोलूंगा कि कभी भी नाराज मत होइए, हंसते रहिए। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि आप सोचते हैं कि हम नाराज हैं तो नाराज ही रहेंगे, जी नहीं। उसके लिए मेरे पास एक 4 लाइन की बातें, इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा कि मत फेंक पत्थर पानी में, मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता होगा। और मत उदास रहियो जिंदगी में दोस्त, क्योंकि तुम्हें देख के भी कोई जीता होगा। थैंक यू।